दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। जब कोई विधानसभा सीट या फिर लोकसभा सीट रिक्त होती है तो रिक्त होने के 6 महीने के अंदर उस सीट पर चुनाव कराना पड़ता है, जिसे बाई इलेक्शन या फिर उपचुनाव कहते हैं। उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। वो सीटें कौन कौन सी हैं इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हम पंचायत चुनाव की। सबके जहन में, सबके मन में एक ही सवाल खड़ा हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव कब होगा। विधानसभा चुनाव से पहले होगा, विधानसभा चुनाव के बाद होगा, या फिर विधानसभा चुनाव के साथ ही पंचायत चुनाव कराया जाएगा। तो दोस्तों, इसको लेकर तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है। अब उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने का रास्ता बिल्कुल क्लियर हो चुका है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की डगर बिल्कुल आसान हो गई है, क्योंकि पंचायत चुनाव कराने में सबसे बड़ा रोड़ा था ओबीसी आरक्षण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करना। लेकिन अब खबर यह आ रही कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन सरकार ने कर दिया है। इस आयोग का गठन पंचायत चुनाव में आरक्षण के लिए किया गया है। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे। इसके लिए यूपी सरकार 5 सदस्यों की नियुक्ति भी करेगी। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 महीने होगा। यानी पिछड़ा वर्ग आयोग को अपनी रिपोर्ट किसी भी कीमत पर 6 महीने में देनी होगी, क्योंकि जब पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आएगी उसी के हिसाब से सीटों का आरक्षण तय किया जाएगा। और सीटों का आरक्षण तय करने में विभाग को 2 महीने लगेंगे। दोस्तों, ये प्रक्रिया यहीं नहीं रुकती है। कहा जाता है कि राज्य निर्वाचन आयोग को निर्वाचन प्रक्रिया पूरी करने के लिए 40 दिन लग जाएंगे। यानी उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने के लिए पहले हमें पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट चाहिए। उसकी रिपोर्ट के आधार पर सीटों पर आरक्षण तय किया जाएगा। इसमें कुल 2 महीने का समय लगेगा। उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग को निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी करने में 40 दिन का समय, यानी 1 से 1.5 महीने लगा लीजिए। तो तीनों प्रक्रिया पूरी करने में करीब करीब 9 महीने, 9 से 9.5 महीने हो जाएंगे। तब तक फरवरी 2027 आ जाएगी। और खबर तो ये भी है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव फरवरी में हो सकता है। इसकी तिथियां फरवरी में घोषित हो सकती हैं। अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव फरवरी में होगा तो मतों की गणना आप मान के चलिए कि मार्च में होगी। उसके बाद अप्रैल में नई सरकार का गठन हो जाएगा। इस तरह आप मान के ये चलिए कि मार्च 2027 तक पंचायत चुनाव होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर स्थानीय ग्रामीण पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ है। उसमें SC ST OBC जनरल रिजर्वेशन को ठीक करने के लिए, महिलाओं का जो रिजर्वेशन है उसको दुरुस्त करने के लिए 6 महीने का टाइम दिया गया है। सर, लेकिन अब 6 महीने का वक्त है, यानी कि जो निकाय चुनाव होने थे वो फिर अब टल जाएंगे। अब माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो निर्देश तो पहले से था। विपक्षी लोगों का कहना है इसको पहले ही करना चाहिए था। वो लोग पहले से कह रहे हैं कि आप नहीं चाहते हैं कि समय से ये चुनाव हो। भाई, हम न्यायालय से बड़े नहीं हैं। न्यायालय का निर्देश हुआ, उसको पालन किया जा रहा है। तो विधानसभा चुनाव के बाद होगा, विधानसभा के साथ होगा? अब जैसे जैसे आदेश आता रहेगा वैसे वैसे काम होता रहेगा। जब उत्तर प्रदेश में साल 2027 में नई सरकार का गठन होगा तो गठन के तुरंत बाद वो पंचायत चुनाव तो कराएगी नहीं। 2 महीने उसमें भी लग जाएगा। तब तक मई जून आ जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें, पिछली बार उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2021 में 4 चरणों में किया गया था। 15, 19, 26 और 29 अप्रैल को वोटिंग हुई थी और 2 मई को काउंटिंग कराई गई थी। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को खत्म हो रहा है। क्षेत्र पंचायतों का कार्यकाल 19 जुलाई को, जिला पंचायतों का कार्यकाल 11 जुलाई को खत्म हो रहा है। तो पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन होने की वजह से इस बार यूपी में पंचायत चुनाव पूरे 1 साल देरी से होगा। दोस्तों, आपको ये भी याद दिला दें कि 2021 में जनगणना होनी थी,
लेकिन 2026 शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक जनगणना भी हमारे देश में शुरू नहीं हुई है। 5 साल डिले हो चुकी है जनगणना, तो पंचायत चुनाव 1 साल डिले हो जाएगा तो क्या दिक्कत है। तो जो लोग ये बार बार पूछ रहे हैं कि पंचायत चुनाव कब होगा, पंचायत चुनाव पहले होगा बाद में होगा, तो अब दोस्तों हमने पूरी तस्वीर क्लियर कर दी आपके सामने। तो पंचायत चुनाव को लेकर जो प्रक्रिया अपनाई गई है उस वजह से पंचायत चुनाव 1 साल डिले हो जाएगा। उसकी वजह है पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन। अगर पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन पहले हो जाता, हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन करने में देरी की। सरकार ने उस समय अपनी कुछ और प्रायोरिटी तय की, नहीं तो कहा जा रहा है कि ये चुनाव भी तय समय से हो सकता था। और दोस्तों यही हाल उत्तर प्रदेश में होने जा रहे उपचुनावों का भी है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। इन सीटों के नाम है मऊ की घोसी सीट, सोनभद्र की दुद्धी सीट और बरेली की फरीदपुर सीट। इन सीटों पर उपचुनाव होना है। हमने आपको शुरू में बताया कि जब भी कोई विधानसभा सीट, लोकसभा सीट खाली होती है तो 6 महीने के अंदर वहाँ चुनाव कराना होता है। इस पूरे मामले में चुनाव आयोग की कार्यशैली को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि चुनाव आयोग आखिर उपचुनाव में देरी क्यों कर रहा है, क्यों सही समय पर चुनाव नहीं करा पा रहा है वो। दोस्तों आपको बता दें, घोसी सीट से समाजवादी पार्टी के एमएलए सुधाकर सिंह थे। जब उनका निधन हुआ, 6 महीने पहले उनका निधन हो चुका है। निधन के तुरंत बाद विधानसभा सचिवालय ने ये सीट रिक्त घोषित कर दी थी। इलेक्शन कमीशन को जानकारी भी दी गई थी कि ये सीट रिक्त हो चुकी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने घोसी उपचुनाव कराने में कोई रुचि नहीं दिखाई। ऐसे ही हाल फरीदपुर सीट का है। फरीदपुर में बीजेपी के एमएलए थे प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल। जनवरी में इनका निधन हो गया था। जनवरी से ये सीट अभी तक खाली है, लेकिन चुनाव कब होगा या इस सीट पर, इसको लेकर कोई नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है। यही हाल दुद्धी सीट का भी है। दुद्धी सीट से एमएलए थे समाजवादी पार्टी के विजय सिंह। ये सीट भी अब खाली हो चुकी है। यहाँ पर भी उपचुनाव होने वाला है, लेकिन चुनाव आयोग ने, निर्वाचन आयोग ने इन सीटों पर उपचुनाव कराने को लेकर कोई भी रुचि अभी तक नहीं दिखाई है। तो पंचायत चुनाव भी डिले चल रहा है, उपचुनाव भी डिले चल रहा है। हमारे देश में जो जनगणना होने वाली है वो 5 साल से डिले चल रही है। हर काम देरी से हो रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमज़ोर हो रहा है। अर्थव्यवस्था में चौथे से 6वें नंबर पर पहुंच गए हैं। महंगाई लगातार बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं। अच्छे दिनों का वादा किया गया था, लेकिन अच्छे दिन कब आएंगे, जनता लगातार सवाल पूछ रही है। दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं था। उसे सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा था। लेकिन अब जिस तरीके से प्रक्रिया अपनाई गई है, जिस तरीके से पंचायत चुनाव में डिले हो रहा है, तो अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को ही सत्ता का सेमीफाइनल माना जाएगा पंचायत चुनाव के लिए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।